नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पीके एडवांस स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम दोस्तों इस क्लास में हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में जो हमारा विषय था वो वर्ण हमारा विषय चल रहा था। तो जल्दी से दोस्तों आप लाइव आ जाएं सभी, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से लाइव आएँ दोस्तों। हम दोस्तों चर्चा कर रहे थे इस विषय में भाषा की, अर्थात हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा में दोस्तों हम इससे पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं। जो भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ें वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनके अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों ये है हमारा जो चैनल है, लाइव चलता है, जो कि प्रतिदिन 11 से 12 हम इस पर लाइव आते हैं और अपनी हिंदी से संबंधित समस्याओं का हम इसमें निस्तारण करते हैं। साथ ही साथ में जो आपका सिलेबस है, रीट, पटवार, एसआई, हाईकोर्ट, सभी के सिलेबस को इस चैनल पर लाइव के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। इसलिए लगातार आप इस चैनल से दोस्तों जुड़े रहें। दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं अपना विषय। जहाँ तक हमने कल चर्चा कर ली थी उससे आगे की हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत है। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। तो पंकज गुप्ता जी, पूजा राजपूत जी, घनश्याम जी सभी बिल्कुल आ चुके हैं। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। तो दोस्तों कल हमने चर्चा की थी वर्ण की, और वर्ण में हमने देखा था कि वर्ण की परिभाषा के बाद में हमने देख ली थी वर्ण के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ के रूप में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने दोनों में विभाजन भी कर लिया था कि ह्रस्व में कौन से वर्ण आते हैं और दीर्घ में कौन से वर्ण आते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने और सामान्य चर्चा स्वरों के अंतर्गत की। इसके बाद में दोस्तों हम व्यंजनों पर आए और व्यंजनों में हमने उसका वर्गीकरण कर लिया कि किस तरह से जो व्यंजनों की संख्या है 33 होती है और उनका विभाजन किस तरह से किया जाता है। और इसके बाद हमने कुछ संयुक्ताक्षर, संध्याक्षर, इनकी भी चर्चा हमने कल कर ली थी। दोस्तों आज उसी कड़ी में हम और जो वर्गीकरण जिस तरह से वर्णों का होता है उनके वर्गीकरणों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। दोस्तों आज और इससे अगली कड़ी उन वर्गीकरणों में, व्यंजनों के वर्गीकरणों से संबंधित आज जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। देखिए दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा है व्यंजन। व्यंजन हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों। और व्यंजन में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो व्यंजनों की जो संख्या होती है 33। बिल्कुल शेर सिंह जी, राम राम जी, बिल्कुल स्वागत है। आप लगातार क्लास देखते रहें। हम 3 क्लास पहले पढ़ा चुके हैं। जो नए वीडियो पर आए हैं वो पुरानी क्लास ज़रूर देखें ताकि अच्छे से उनके समझ में आ सके। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों की, और व्यंजनों की भी चर्चा हम दोस्तों आधे जो इनका जो मूल भाग है उनकी चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज कुछ ऐसी विषयों की चर्चा हम करेंगे जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, जिनसे प्रश्न, और उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें, उनको हम कैसे सीखें, उनकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो सभी का स्वागत। हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, मैं आपको कल बता चुका था कि जो वर्गों की संख्या होती है, वर्गों की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। इसके अनुसार 25 जो वर्ण हैं वो स्पर्शी वर्णों के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं। इनका विभाजन हमने कल अच्छी तरह से बोर्ड पर देखा था। और इसके बाद में जो 4 व्यंजन हैं दोस्तों वो अंतस्थ व्यंजन हैं, उनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। और इसके बाद में 4 ऊष्म वर्ण, उनकी भी चर्चा आज कर चुके हैं। अब दोस्तों हम उन 33 में से, उनमें से किस किस तरह से बीच में से प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम विशेष रूप से आज करने वाले हैं। तो जल्दी से आप जुड़ें। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी नमस्ते, शिव कुमारी जी नमस्ते, बिल्कुल आप जुड़ जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, आपको सभी को ध्यान होगा कि अगर आपसे स्पर्शी वर्ण पूछे तो आपको दोस्तों संख्या बतानी है कितनी, 16। और आपसे अगर स्पर्श वर्ण पूछे तो आपको दोस्तों संख्या बतानी है कितनी, 25। तो कल हम 25 की चर्चा कर ली थी हमने।
फिर उसके बाद में ये जो 16 वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कल डाउट में था। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि 16 वर्ण कैसे होते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं पुनः आपको एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ उन 25 व्यंजनों की कहानी, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। के, खे, गे, घे, गे, चे, छे, जे, झे और ये। दोस्तों देखते रहिए, समझते रहिए। टे, ठे, डे, ढे और ने। टे, थे, दे, धे और ने। इसके बाद में लास्ट हमारी जो लाइन थी पे, फे, बे, भे, में। यहाँ हम कल चर्चा कर रहे थे और हमने इनको नाम भी दे दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों? इसको तो हमने केवर कहा था, इसको दोस्तों हमने क्या कहा था? चेवर कहा था। इसको दोस्तों हमने क्या कहा था? टेवर्ग कहा था। इसको हमने दोस्तों क्या कहा था? तेवर्ग कहा था। और इसको दोस्तों अंत में जो है उसको पेवर कहा था। मैंने आपको दोस्तों कहा था आपको एक क्रम से याद रखने हैं के, चे, टे, ते, पे। आपको ये क्रम से याद होने चाहिए। के, चे, टे, ते, पे क्रम एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन है उनका क्रम क्या है। तो उनका क्रम दोस्तों आपको याद रखना है के, चे, टे, ते, पे अर्थात केवर्ग, चेवर्ग, टेवर्ग, तेवर्ग और पेवर्ग। इन 25 व्यंजनों को दोस्तों हमने एक कल नाम दिया था 25 इनको हमने नाम दिया था दोस्तों कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन दोस्तों? स्पर्श व्यंजनों की चर्चा हम कर चुके थे। अब मैंने आपको कल एक प्रश्न बताया कि आपकी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, मान लीजिए मैंने कल आपको एक प्रश्न लिखा था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। ये कल प्रश्न पूछा था मैंने आपसे। आपको मैंने कुछ उसमें ऑप्शंस भी दिए थे। उसमें मैंने आपको ए ऑप्शंस दिया था 25, बे ऑप्शंस दिया था आपको मैंने 16, से दिया था मैंने आपको 20 और दे दिया था 24। तो इनमें से दोस्तों आपको उत्तर मैंने आपसे कल पूछा था। सभी का स्वागत। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिख रखा है स्पर्श और यहाँ दोस्तों यहाँ मुझे लिखना है क्या? स्पर्शी। प्रश्न दोस्तों आपका क्या है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या ये जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको क्या याद रखना है, जब भी आपसे स्पर्श शब्द दे, कौन सा शब्द दे दोस्तों? स्पर्श आपको शब्द दे तो आपको संख्या बतानी है दोस्तों कितनी? 25। विशेष रूप से याद रखोगे आप। स्पर्श अगर पूछे तो आपको संख्या बतानी दोस्तों कितनी। और आपसे दोस्तों क्या पूछे? स्पर्शी। दोस्तों यहाँ पर केवल मात्रा का फर्क है। किसका फर्क है दोस्तों? मात्रा का। यहाँ पर आपको फर्क दिखाई दे रहा है। मात्रा के फर्क के कारण दोस्तों प्राय हम गलती कर देते हैं। हम दोस्तों हमेशा ये याद रखते हैं कि हम शुरू से हमें यही पढ़ाया गया है कि ये जो है इनकी संख्या 25 होती है। तो दोस्तों आपको नाम पर इसके शब्दों पर जाना है। जब आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछे तो दोस्तों आपको आंसर कितना लगाना है? 16। कितना लगाना है दोस्तों? 16 आंसर लगाना है। और जब आपसे स्पर्श व्यंजन पूछे तो कौन से हैं दोस्तों? 25। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही थी कल कि सर ये बताइए कि ये जो 16 व्यंजन हैं ये कौन कौन से होते हैं। चलो स्पर्शी तो हमारी ये स्पर्श तो हमारे समझ में आ गया कि 25 हमारे सामने लिख रखे हैं। 5, 10, 15, 20 और 25 ये तो हो गए पूरे आपके 25 संख्या। अब ये 16 कैसे होने हैं, इनकी हमारी जो चर्चा है वो हमारे समझ में कल नहीं आई। तो मैंने आपसे कहा तो मैं आपको बिल्कुल समझाने वाला हूँ। बिल्कुल मोहिनी जी भी जुड़ चुकी हैं। नमस्ते बिल्कुल सभी को। तो हमने इसमें क्या करना है, देखिए दोस्तों इसमें हमको इस वाली लाइन है, इस वाली लाइन को हमको छोड़ देना है। कौन सी लाइन को दोस्तों? ये जो चेवर्ग वाली लाइन है इसको हमें छोड़ना है। और क्या करना है, ये पांचों व्यंजन अंत के ये सारे के सारे हमें छोड़ने हैं। सारे के सारे हमें छोड़ने हैं। कौन सी लाइन दोस्तों? चे वर्ग वाली पूरी लाइन। क्यों छोड़नी है इसका कारण भी बताऊंगा कि इसको हम क्यों छोड़ते हैं। इसका कारण भी आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है कि ये चे वर्ग वाली लाइन पूरी छोड़नी है और ये 5 वर्ण जो अंतिम 5 वर्ण है ये अंतिम 5 वर्ण छोड़ने हैं। अब देखिए हमने दोस्तों इसमें से कितने वर्ण घटा दिए हैं? 5 तो ये घटा दिए और कितने घटा दिए? 9 वर्ण ये घटा दिए।
कितने घटा दिए। अब ये आप प्रत्येक वर्ण को गिन सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। कितने वर्ण बच गए हमारे दोस्तों? 16 वर्ण बच गए। कौन कौन से? एक तो 4, मतलब आपको क्या करना है, सीधा सा आपको याद करने का फॉर्मूला बता दूँ। ये 16 व्यंजन आपको कैसे याद रखोगे? 6 वाली लाइन छोड़नी है और प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण छोड़ना है। 6 वाली लाइन पूरी छोड़नी है और प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण छोड़ना है। बचे खुचे सारे लेने हैं, बचे सारे के सारे लेने। अब कौन कौन से बच गए? के वर्ग के 4, टे वर्ग के 4, ते वर्ग के 4, पे वर्ग के 4, मतलब सभी वर्ग में से कितने कितने वर्ण आएंगे दोस्तों? 4 4 वर्ण आएंगे। 4 वर्ग हमारे पास बच गए, 5 ये तो हट ही गया, तो 4 ही बच गए। 1 2 3 4, तो 4 चौको कितने होते हैं दोस्तों? 16। तो 16 हमारा आंसर ऐसे लगेगा कि 16 की जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 16। अब देखिए दोस्तों कि अब ये समस्या आ गई, सर इनको क्यों हटाया? तो इनको इसलिए हटाया, इसकी चर्चा मैं आपको इसके बाद में आपको समझाने वाला हूँ कि इनको और कहीं पर गिना जाता है, इनकी जो चर्चा है कहीं और भी की जाती है, इसलिए इनको हटाया गया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे कि ऐसे जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको आप बना लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि इस तरह से हमने ये 16 वर्णों की गिनती की है और ये 25 में तो सारे आते ही हैं, ठीक है, और ये 16 है, ठीक है। जल्दी से आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे आपको बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, हो गया काम। चलो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ में। ये जो दोस्त हैं, ये जो 6 वर्ग है दोस्तों, ये जो 6 वर्ग है, इस 6 वर्ग को दोस्तों स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। कौन से वर्ण दोस्तों? ये जो 4 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? चे, छे, जे, झे, ये जो 4 वर्ण दोस्तों दिखाई दे रहे हैं इन्हें दोस्तों कहा जाता है क्या? स्पर्श संघर्षी। क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी। क्यों कहा जाता है दोस्तों इनको स्पर्श संघर्षी? इसका कारण ये है कि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, साथ ही साथ याद भी अपने को होंगे क्लास में ही। तो आपका भी क्या याद रखना है कि जब इन चारों वर्णों का जो उच्चारण करते हैं हम, तो दोस्तों इनका उच्चारण करने पर जो हमारा मुख के जो अंग मतलब हमारे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, इनमें बहुत संघर्ष होता है। अर्थात ये किसी एक स्थान से नहीं, इनको जब बोलते हैं तो इनका उच्चारण करने के लिए जो हमारी वायु है अनेकों स्थानों पर लगती है, उच्चारण स्थान का अलग अलग होता है। इसलिए दोस्तों इनको यहाँ से इनको हटा दिया गया है। किनको? ये चारों वर्णों को। तो दोस्तों इसलिए इनको अलग से एक नाम दे दिया गया, कौन सा? स्पर्श संघर्ष। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस वाले वर्ण को स्पर्श संघर्षी में नहीं गिना जाता। किसको? इस वाले वर्ण को स्पर्श संघर्षी में नहीं गिना जाता। ये तो किसके साथ में आया है? इन 5 के साथ में आया है। ये किसके साथ में आया है दोस्तों? इन 5 के साथ में ये आया है। अब हम चर्चा करते हैं कि सर ये क्यों हटाए? तो दोस्तों ये इसलिए हटाए क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है, इनका भी दो तरह से इनका उच्चारण स्थान होता है। वो उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप याद रख लीजिए, 6 वर्ग को हटा दिया हमने 6 वर्ग में से, और ये 5 वर्ण हटा दिए, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 16। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी हो तो एक बार बताएं कि सर ये समझ में आ चुका है हमारे 25 कैसे होते हैं और 16 कैसे होते हैं। अगर ये समझ में आ चुका है तो एक बार आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं, जिससे मैं आगे चल सकता हूँ। बिल्कुल बता दीजिए, जो भी लाइव है वो बता दीजिए कि यहाँ से हम आगे चल सकते हैं, कि यहाँ तक की जो चीज़ है वो उनके समझ में आ चुकी है कि 25 और 16 किस तरह से होते हैं, तो हम आगे चल सकते हैं। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी ने कह दिया है, पूजा जी ने भी कह दिया है। जो लाइव हैं सबको समझ में आना चाहिए दोस्तों। मेरा ध्येय इस चैनल का ये है कि सबके समझ में आना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, सबकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए। घनश्याम पांचाल जी ने बता दीजिए, बिल्कुल समझ में आ चुका है। जिसको कोई समस्या है तो पूछ सकता है, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ ताकि हम आगे की चर्चा कर सकें। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल शिव कुमार जी ने बता दिया है, यहाँ उनके समझ में आ चुका है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ तक की बात कल कर ली थी, ये 16 व्यंजनों की बात नहीं की थी, जिसकी चर्चा आज हम कर लें। अब देखिए दोस्तों, पहला इसका जो विशेष विभाजन है, इन व्यंजनों का पहला विशेष विभाजन बता रहा हूँ दोस्तों, जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखो, के वर्ग,
चे वर्ग इसमें नहीं आएगा, अभी हमने काट दिया है। के वर्ग, टे वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के चार वर्ण के प्रथम 4 वर्ण इसमें शामिल किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बिल्कुल फुल डिटेल में समझा दिया है ये चीज़, बस केवल आपको लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिख दिया है। लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिखा है, क्या है दोस्तों, समझने का प्रयास करना कि स्पर्शी व्यंजन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपको क्या किया जाएगा दोस्तों, आपको प्रश्न दिया जाएगा कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ऐसे आपको प्रश्न आएगा। दोस्तों आपको फिर बता दूं, वर्णमाला में से यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो विभाजन है बहुत गहराई से यहाँ विभाजन किया गया है। प्रत्येक चीज़ को हमें समझना होगा, तब इनका आंसर हम दे सकते हैं। मैं आपसे अभी प्रश्न भी हल कराऊंगा यहाँ की यहीं, और आपको मैं प्रत्येक का कंसेप्ट भी समझाऊंगा, तो आप लगातार जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, स्पर्शी व्यंजनों की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए स्पर्शी व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग के पूरे वर्ण नहीं आते दोस्तों। कौन सा आते हैं, प्रथम जो 4 वर्ण है। जैसे के वर्ग में प्रथम 4 वर्ण कौन से हैं, के, खे, गे, घे। ऐसे टे वर्ग का कौन सा, टे, ठे, डे, ढे। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग के, केवल हम चे वर्ग को छोड़ देंगे, बाकी चारों जो वर्ग है उनके कितने वर्ण आते हैं दोस्तों, 4 वर्ण आते हैं। इसलिए इनकी संख्या भी अभी हमने पढ़ी, इनकी संख्या दोस्तों कितनी पढ़ ली थी हमने अभी, 16। अब आप यहाँ से बिल्कुल परिशुद्ध तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप यहाँ से जान सकते हो कि 16 कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16, स्पर्शी व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उसका जल्दी से आप मुझे आंसर देना। बोर्ड पर देखें, प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रहा हूं दोस्तों, जल्दी से देखिएगा। गे, ऑप्शंस बी, ये ऑप्शंस से, तीसरा ऑप्शन से आप दोस्तों आपको थे, और ऑप्शंस 4 है दोस्तों पे। जल्दी से उत्तर आपको देना है, जो जल्दी से उत्तर देगा वो जीत जाएगा। जल्दी से आप उसका उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न मेरा है कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है। जल्दी से आप उत्तर दे दीजिए। मोहिनी, बी ऑप्शंस, मोहिनी ने भी बताया है, पूजा ने भी बताया है। जो जल्दी से जो लाइव हैं वो तुरंत उत्तर देने का प्रयास करें कि इसमें कौन सा उत्तर, जो उत्तर दे देगा तो मैं समझ लूँगा उसके समझ में आ रहा है। बिल्कुल, घनश्याम जी ने उत्तर 2 दिया है। जल्दी से और भी उत्तर दें, 10 लोग हमें देख पा रहे हैं। तो अभी 3 के ऑप्शंस, हमारे 3 के जो उत्तर हैं वो हमारे पास हैं। आरोही ने भी दे दिया है 2, शिव सिंह, आरोही, मोहिनी, पूजा, घनश्याम, शिव कुमारी। और भी देने का प्रयास करें, बिल्कुल सभी सही प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएं कि क्या आपके यहाँ पर ये समझ में आ चुका है कि किस तरह से यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा। अगर जो आंसर नहीं देगा तो मैं मानूंगा उसको समझ में यहाँ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये जो आंसर निकल रहा है वो किस तरह से होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है प्रयास करें आंसर देने का। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सभी ने जो आंसर दिया है वो सभी का आंसर कैसा है, सही है। सभी का आंसर कैसा है, सही है। देखिए क्यों है सही, हमारा जो प्रश्न था दोस्तों वो क्या था, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है। दोस्तों इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना, हिंदी में नहीं पर यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, नहीं वाले का बात इस पर ध्यान नहीं जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ही इसका उत्तर लिखा हुआ है, आपको बस केवल इसको विचार करके इसका उत्तर देना है। देखिए कैसे उत्तर देना है दोस्तों इसको। देखिए स्पर्शी व्यंजन पूछा है, यहाँ पर भी स्पर्शी व्यंजन मैंने लिखा है। अब स्पर्शी व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सारे वर्ण आते हैं।
अब इनमें से कौन सा नहीं है वो यहाँ पर दे दिया, वो इसका आंसर है। देखिए ये जो गे आता है के वर्ग में आता है, बिल्कुल सही है। ये जो थे आता है ते वर्ग में आता है, बिल्कुल सही है। ये जो पे आता है जो किस में आता है दोस्तों, पे वर्ग में आता है। लेकिन ये कौन से वर्ग में आता है दोस्तों, ये आता है चे वाली लाइन में। किस वाली लाइन में आता है, चे वाली लाइन में आता है। और साथ ही साथ में चे वाली लाइन भी याद नहीं रहे तो आपको कौन सा याद रखना, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इसमें नहीं गिना जाता, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इसमें नहीं गिना जाता। तो निस्संदेह हमारा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वे। तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ इसी वर्गीकरण में। दूसरा बता रहा हूँ आपको मैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन आप सभी के समझ में तो आ रहा है। अगला मैंने आपके सामने लिखा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, देखिए संघर्षी व्यंजन को समझिए। संघर्षी व्यंजन है क्या, ये जो संघर्षी व्यंजन है दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं, बस इनका नाम जो हमारे सामने है वो परिवर्तित रूप के होके आया है। शे और है। चार वर्ण मैंने आपके सामने लिखे हैं। यहाँ किन की संख्या कितनी थी दोस्तों, 16। यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4। अब ये जो वर्ण है 4, इन्हें संघर्षी क्यों कहा जाता है, इसका कारण है दोस्तों। देखिए जो इसका नाम क्या है, संघर्षी, अर्थात संघर्ष करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, संघर्ष करते हैं। कैसा संघर्ष करते हैं दोस्तों, हमने जब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने इनको अंत में पढ़ा था चारों को कि ये चार वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऊष्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऊष्म कहलाते हैं चारों वर्ण। अब ये चारों वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। और ऊष्म अर्थात वायु हमारी कैसे निकलती है दोस्तों, जब इन वर्णों को उच्चारण हम करते हैं तो हमारी वायु दोस्तों कैसे निकलती है, गर्म वायु हमारी बाहर निकलती है। अब गर्म वायु बाहर निकलने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि ये अंदर दोस्तों क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, अंदर झगड़ा करते हैं कि किस किस उच्चारण स्थानों से ये स्पर्श होते हैं। अर्थात इनका जो उच्चारण होता है तो दोस्तों ये अनेकों उच्चारण स्थानों से अंदर संघर्ष करते हैं। और उस संघर्ष के कारण दोस्तों इनमें से जो इनका उच्चारण होता है तो वायु कैसे निकलती है दोस्तों, गर्म वायु बाहर निकलती है। इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिनकी रूप नाम मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, शे और है। आप सभी को यहाँ से कोई समस्या नहीं आने वाली है। समस्या बस इतनी सी आने वाली है कि आपको ये तीनों सेओं का क्रम हमेशा याद रखना है। तीनों से जब भी आएंगे इसी क्रम में आएंगे। पहले आएगा दोस्तों तालव्य सकार, दोबारा उसके बाद में आएगा दोस्तों मूर्धन्य सकार, इसके बाद में आएगा दोस्तों दंती सकार, हरे है साथ में चलता है। तो आपको संघर्षी व्यंजन इनमें से पूछे तो आपको आंसर क्या होगा, ये 4 वर्ण शे है। ये आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इनका जो उच्चारण करते हैं तो गर्म वायु बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि वो क्या करती है, अंदर संघर्ष करती है। इसलिए दोस्तों इनको आपको याद रखना है। क्या आपके ये समझ में आ चुका है क्या, आगे हम चल सकते हैं क्या। अब मैं आगे इसी के साथ में आपको चर्चा कर देता हूँ। स्पर्श संघर्षी, किसकी चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, स्पर्श संघर्षी। दोस्तों संघर्षी आपको नाम मिल रहा है और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा वर्णों में। इनकी संख्या भी दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। इनको अपन पढ़ चुके हैं अभी छे जे और झे। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। इनको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि इनको अपन ने कहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया तो ये कहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए। आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि ये स्पर्श तो ही है लेकिन कैसे हैं, संघर्ष। इसलिए अपन ने इसको किस में शामिल नहीं करा, स्पर्शी में शामिल नहीं करा। किस में शामिल किया दोस्तों, जब हमने 25 लिखे थे उसमें शामिल किया, स्पर्श में शामिल किया। अर्थात ये भी अंदर क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। अर्थात इनका उच्चारण भी जब इनका उच्चारण होता है तो आपस में मुख्य जो अंग है वो आपस में क्या करते हैं दोस्तों, संघर्षी। तो इसका स्पेशल नाम दे दिया गया है दोस्तों, स्पर्श संघर्षी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 वर्ण आपसे पूछे जाएं कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके सामने लिखे हैं चे, छे, जे और जे, जिनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। आगे हम चल सकते हैं क्या, यहाँ तक किसी को समस्या, आपको समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि दोस्तों मैं ये समस्याएं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बस यहाँ पर केवल आपको नाम याद रखना है। आप ये नाम आपको याद रखना है कौन कौन से, जैसे ये संघर्षी व्यंजन है तो इसका नाम याद रख लीजिए, संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ये जो 4 हैं किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल आरोही अग्रवाल सही बता रही है, च वर्ग इसमें आता है।
च वर्ग इसमें आता है। आगे की चर्चा हम करें तो एक बार मैं इसको साफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कौन से वर्ण, नासिक वर्ण। कौन से वर्ण दोस्तों, नासिक वर्ण। देखिए नासिक वर्ण कौन से होते हैं। देखिए अभी हमने 16 वर्ण पढ़े, उनमें से अपन ने 4 तो 6 वर्ग वाले छोड़े, चारों को लिख दिया। अब कौन से बच्चे जो लास्ट के 5 हमने छोड़े थे, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण, वो सारे के सारे आपको यहाँ लिख देने हैं क्रम से। सारे के सारे दोस्तों आपको यहाँ लिख देने हैं क्रम से। क्रम कैसे रहेगा आता है बताइए। के वर्ग वाली लाइन में अंतिम 5 वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है कि नहीं होता, होता है अंतिम। इसके बाद में चे वर्ग वाली लाइन में कौन सा आता है दोस्तों, ये वाला आता है। इसके बाद में बिल्कुल के चे टे, टे वर्ग वाली लाइन में कौन सा नहीं आता है दोस्तों, ये वाला आता है। इसके बाद में के चे टे ते, ते वर्ग वाली लाइन में कौन सा आता है दोस्तों, अंतिम वर्ण ये आता है। और अंत में कौन सा आता है दोस्तों, में वर्ण। ये हमें याद रखना है कि जो नासिक, नासिक का मतलब होता है, बिल्कुल आरोही अग्रवाल बिल्कुल सक्रिय होकर पढ़ रही है, तो बिल्कुल तुरंत आंसर दे रही है। तो ऐसे कि ऐसे सभी पढ़ें। देखिए दोस्तों कि हमें याद रखना है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, नासिका से, अर्थात हमारे नाक से जिनका उच्चारण होता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, नासिक के वर्ण कहलाते हैं। जिनका उच्चारण नासिका अर्थात नाक से होता है वो वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, नासिक के वर्ण कहलाते हैं। जो आपके सामने प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण, जैसे के वाली लाइन का मैंने लिख दिया ये गे, चे वाली लाइन का लिख दिया मैंने ये, टे वाली लाइन का लिख दिया मैंने ने, और इसके बाद में ते वाली लाइन का लिख दिया मैंने ने, और अंत में जो पे वाली लाइन है उसका आता है मैं। तो आपको ये याद रखने हैं कि जो नासिक के वर्ण होते हैं, नासिक के जो व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 5 होती है। वो आपके समक्ष लिखे हुए हैं, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। आगे हम चल सकते हैं। आगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़, ये हमारी कहानी ख़त्म हुई कहाँ से, उसमें जो 25 और 16 की जो बात चल रही थी वो उसका वर्गीकरण मैंने बिल्कुल अलग अलग नामों से आपको कर दिया है। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, एक अलग नाम आपको मिलने वाला है, उक्षिप्त वर्ण। क्या नाम मिलने वाला है दोस्तों आपको, उक्षिप्त वर्ण। दोस्तों उक्षिप्त वर्ण, उक्षिप्त वर्ण, उक्षिप्त का मतलब समझिए पहले। उक्षिप्त का मतलब होता है दोस्तों फेंका हुआ। उक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, अर्थात जब हम किसी चीज़ को झटके से फेंकते हैं, जब हम किसी चीज़ को झटके से फेंकते हैं तो उन वर्णों को हम दोस्तों क्या कहते हैं, उक्षिप्त वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उक्षिप्त वर्ण कहते हैं। तो उक्षिप्त वर्णों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। उक्षिप्त वर्णों की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, 2 उनकी संख्या होती है। दोनों के नाम मैं आपको लिख रहा हूँ, डे और ढे। 2 आपके सामने मैंने वर्ण लिख दिए हैं, डे और ढे। संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2। याद नहीं करना तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। याद क्या करना है, उक्षिप्त का नाम क्या याद करना है, उक्षिप्त का अर्थ याद करना है कि उक्षिप्त यानी कि होता है फेंका हुआ। अब देखो मेरी तरफ, बोर्ड पर देखना और मैं जैसे कहूँ वैसे करके भी देखना, आपको याद होगा। देखिए उक्षिप्त वर्णों की मैंने संख्या बता दी कितनी, 2। कौन कौन से, डे और ढे। दोस्तों जो लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखे उनको क्या बोलना है, इन वर्णों को बोलकर देखना है। बोलकर देखिए डे, बोलकर देखिए डे, और बोलकर देखिए ढे, डे ढे डे ढे। इसमें दोस्तों क्या होगा, जब आपकी जीभ वायु जब आएगी अंदर फेफड़ों से तो जीभ से टकराएगी और जीभ उसको झटके से बाहर फेंकेगी। आपकी जीभ झटके से बाहर आएगी। देखिए बोलकर देख लीजिए आप, डे ढे डे ढे। जीभ एकदम झटके से आपके बाहर आएगी। और मैंने अभी आपको इसका अर्थ बताया, झटके से किसी चीज़ को फेंकना, झटके से किसी चीज़ को फेंकना। तो आपको याद रखना है, जब जीभ हमारी झटके से बाहर आए, जीव हमारी झटके से बाहर आए, झटके से वायु को बाहर फेंके, तो दोस्तों किन वर्णों का उच्चारण होता है, 2 वर्णों का उच्चारण होता है। कौन कौन से, डे और ढे। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, उक्षिप्त वर्ण डे और ढे कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों समझ में आया है या नहीं, जल्दी से एक बार बताएं। समझ में आ गया तो मैं आगे चलूँ। अगला जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रकंपित वर्ण। कौन सा दोस्तों, प्रकंपित।
अगला नाम आपके सामने आ चुका है दोस्तों, प्रकंपित। प्रकंपित जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकंपित अर्थात कंपन होना। क्या होना दोस्तों? कंपन होता है। कब होता है? जब इससे संबंधित जब कोई हम वर्ण बोलते हैं तो दोस्तों हमारी वर्णमाला में एक वर्ण है, कौन सा? रे। कौन सा वर्ण है दोस्तों? रे। रे वर्ण है दोस्तों। उस रे अपने आप सभी जो देख रहे हैं, रे का उच्चारण करेंगे दोस्तों, हमारी जीभ ऊपर लगेगी मूर्धा पर, और लगकर ऐसा लगेगा झटका सा उसमें लगता है, 2 3 4 5 बार वो ऊपर ही ऊपर टच हो जाएगी आपकी। जब रे को बोलेंगे रे रे रे, तो आपकी जो ऊपर जो जिब्या लग रही है वहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? कंपन आ रहा है। वो जिब्या वहाँ पर कंपन कर रही है ऊपर की साइड, तो जो उसके कारण जो कंपन हुआ है दोस्तों, उसी के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है? प्रकंपित रख दिया गया है दोस्तों। क्या रख दिया गया है? प्रकंपित रख दिया गया है। संख्या कितनी है दोस्तों? 1। क्या आप सभी लोग देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं क्या इन चीज़ों का? क्या आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं? जो मैं आपको बता रहा हूँ वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या कि जो रे का उच्चारण करने पर आपकी जो जिह्वा है वो प्रकंपित हो रही है, कंपन हो रही है? ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ? बिल्कुल हो रहा होगा आपके साथ, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा दोस्तों, तो मैं आपका ये मान सकता हूँ कि आपका जो वाक्य यंत्र है, बोलने का जो तंत्र है, उसमें कुछ मिस्टेक है। अगर आप इस तरह से रे को नहीं बोल रहे तो रे को आप अशुद्ध बोल रहे हैं दोस्तों। और जो भी ऐसा जिसका रे ऐसा उच्चारण हो रहा है कि ऊपर जाकर टच हो रही है और जाकर कंपन हो रहा है जिह्वा में, तो निश्चित रूप का उसका जो रे का उच्चारण वो बिल्कुल शुद्ध होगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो वह रे का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक एक वर्ण का आपको बताऊँगा कि किस तरह से कैसे वो वर्ण बोला जाता है। सारे वर्णों की मैं चर्चा दोस्तों करने वाला हूँ, स्वरों की भी चर्चा करने वाला हूँ कि स्वरों को कहाँ से कैसे बोला जाता है, पूरे व्यंजनों की भी चर्चा करने वाला हूँ। सारे के सारे प्रैक्टिकल करके बताऊँगा दोस्तों, और आपको वो याद नहीं करने पड़ेंगे दोस्तों। जब भी एग्जाम में आए उनको आप बोलकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस वर्ण में बोलने पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, भाई उसका दोस्तों नाम हो जाएगा। तो आप लगातार देखते रहें। हाँ बिल्कुल सभी के हो रहा है, और जिनके नहीं हो रहा है तो करने का प्रयास करें, नहीं तो वो अशुद्ध बोल सकने की उनकी संभावना है। तो मैं आपको दोस्तों एक अगला वर्ण और महत्वपूर्ण वर्ण जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखें, एक वर्ण है दोस्तों पार्श्विक वर्ण। क्या नाम है दोस्तों उसका? पार्श्विक। क्या नाम है दोस्तों? पार्श्विक वर्ण। और जो पार्श्विक वर्ण होता है वो होता है दोस्तों कौन सा? ले। कौन सा होता है दोस्तों पार्श्विक वर्ण? ले पार्श्विक वर्ण होता है। और ये ले, ये इसमें संख्या 1 ही है। अब इसको पार्श्विक का मतलब दोस्तों क्या है? पार्श्विक का मतलब दोस्तों समझिएगा, पार्श्विक का मतलब होता है दोस्तों बगल में से, पास में से। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? बगल में से या पास में से। अब बगल में से पास में से क्या, इसका मतलब समझिए दोस्तों। जब हम इस ले का उच्चारण करते हैं, जब हम इस ले का उच्चारण करते हैं, जब इस ले का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है आप समझिएगा, क्या क्रिया होती है हमारे मुख के अंदर दोस्तों। हम जब ले को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा उल्टी होती है, उल्टी होकर ऊपर लगती है, और ऊपर लगने के बाद में जब जिह्वा के दोनों साइड से जो स्पेस रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, उसमें से दोस्तों वायु बाहर निकलती है। आप बोल कर देखें ले, जब आपकी जीभ ऊपर लग जाएगी, ऊपर लग जाएगी तो आगे से तो वायु और निकल नहीं सकती, आपके जीभ के दोनों साइड से वायु बाहर निकलेगी। बोलकर देख सकते हैं आप, ले ले ले। तो दोस्तों इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि वायु दोस्तों कहाँ से निकल रही है? जिह्वा के पास से निकल रही है, बगल से निकल रही है, दोनों ओर से। इसलिए दोस्तों ले का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या रख दिया गया है? पार्श्विक रख दिया गया है। आप सभी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जो प्रैक्टिकल नहीं करेगा उसको याद भी नहीं होगा दोस्तों। अगर यहाँ इस क्लास में आपने ये याद नहीं किया तो दोस्तों आपको याद करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा आप करने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें कि वास्तव में ऐसा हमारे साथ हो रहा है या नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको वर्ण, उसका उच्चारण स्थान आपको निश्चित रूप से याद होगा। मैं बिल्कुल आपको मुख की आकृति के बारे में पूरा समझाने का आपसे प्रयास कर रहा हूँ, और हम मुख्य रूप से उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्थान किस तरह से होता है और किस जगह पर होता है, उसकी जो क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों उच्चारण स्थानों में। अभी आपको जो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आप करते जाएं। हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरोही अग्रवाल कह रही है तो मैं कह देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी के लिए आवश्यक है स्क्रीनशॉट लेना, ताकि वो नोट्स बना सकें, बाद में पढ़ सकें। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले तो बाद में आप वीडियो ज़रूर देखें।
तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के वीडियो देखें, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगले वर्ण की दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके सामने। देखिए क्या आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ पा रहा है? जल्दी से आप बता दीजिए, क्या आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है या फिर कोई समस्या रह रही है? बिल्कुल, हाँ। तो मैं अगला एक और आपके सामने लिख रहा हूँ, संघर्षहीन। एक और वर्गीकरण मैंने आपके सामने लिख दिया है, संघर्षहीन। बिल्कुल सभी के समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ऐसा हम प्रयास मैं भी कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो अगला मैंने लिख दिया है दोस्तों आपके सामने, संघर्षहीन। और संघर्षहीन में दोस्तों आपको याद रखने 2 वर्ण, कौन कौन से? ये और वे। कौन कौन से दोस्तों? ये और वे। संघर्षहीनों में संख्या दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दी है, 2 संख्या मैंने आपके सामने लिख दी है। संघर्षहीन वर्ण हमसे पूछे तो हमें कितना बताना है दोस्तों? 2। दोस्तों संघर्ष 3 बार आ चुका है, संघर्ष 3 बार आ चुका है। आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, संघर्ष 3 बार आ चुका है। यहाँ पर जो संघर्ष आया है वो क्या है दोस्तों? संघर्षहीन। अर्थात यहाँ इससे तात्पर्य क्या है कि ये जो 2 वर्ण हैं, ये और वे, इनको बोलने में बिल्कुल संघर्ष नहीं होता, ये आसानी से बोले जाते हैं, ये आसानी से बोले जाते हैं। विश्वास न हो तो आप इन दोनों वर्णों को बोल कर देख लीजिए, ऐसा लगेगा कि आसानी से वायु अंदर से आ रही है और बाहर आसानी से जा रही है। कहीं किसी प्रकार का कोई स्पर्श, ज़्यादा संघर्ष नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए इनका नाम दोस्तों क्या रख दिया गया है? संघर्षहीन इनका नाम रख दिया गया है। तो दोस्तों आप इनको उच्चारण करके देख लीजिए, ये वे। बिल्कुल आप उच्चारण करके देखें और मुझे बताएं कि कहीं किसी को दिक्कत आ रही है उच्चारण लेने में, और ये नाम इसका सार्थक हो रहा है या नहीं। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, ये और वे। दोस्तों फिर मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, जल्दी से आप इसको करें। क्या वास्तव में आपके ऐसा हो रहा है कि संघर्ष नहीं लग रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है क्या आपको? देखिए सभी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं बोलने का, तो प्रयास करते रहें। हाँ बिल्कुल, तो ये वर्ण आपको याद रखना है, किस नाम से? ये और वे के नाम से, अर्थात संघर्षहीन। दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाला वे है, जिसे आप वन लिखते हैं, वन, वो वाला वे है, ये वाला वे नहीं है। यहाँ पर दोनों वे में अंतर है दोस्तों। कौन सा वे सही है? ये वाला, जिसका पेट चिरा हुआ है वो वाला वे नहीं आएगा। यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, निश्चित रूप से ये वाला वे वहाँ मिल जाएगा, तो आप गलती बिल्कुल नहीं करें। वहाँ पर आपको ध्यान से क्या रखना है याद? ये वाला याद रखना है, वे। इनका दोस्तों उच्चारण मैं आपको बताऊँगा। जैसे इसको जब हम बोलते हैं बे को, तो इसका उच्चारण होता है बे, और इसका उच्चारण होता है तो वे। दोनों के उच्चारण में अंतर है। इसको बोलते हैं क्या? वे। अर्थात जब इसका उच्चारण करते हैं तो दोस्तों हमारे जो ऊपर के दांत हैं वो हमारे नीचे के होंठ से लगते हैं। जब इस वे का उच्चारण करते हैं तो हमारे ऊपर के दांत नीचे के होंठ से स्पर्श करते हैं, तो कौन सा उच्चारण होता है दोस्तों? ये वाला वे। लेकिन जब हमारे दोनों होंठ मिल जाते हैं, दोनों हमारे ओष्ठ मिल जाते हैं, तो दोस्तों किसका उच्चारण होता है? इस वाले बे का। उच्चारण करके देख लीजिए, बे बे। जब ऐसा हम दोनों होंठ हमारे मिलाएंगे और उसके बाद उच्चारण होगा तो दोस्तों किसका होगा? इसका होगा। लेकिन जब इसका उच्चारण हम करेंगे दोस्तों, हमारे ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होंठ मिलेंगे, वे। आप उच्चारण करके देखें, आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसका उच्चारण होता है, और शुद्ध उच्चारण करना आप सीख जाएंगे। आपको कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो दोस्तों एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या इन दोनों में अंतर समझ में आ चुका है? इस वे में और इस वे में इनके उच्चारण स्थान का। जल्दी से आप इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनका उच्चारण अलग है, इसका उच्चारण अलग है। जल्दी से आप मुझे बताएं, आपकी समझ में आ चुका है क्या? बिल्कुल, पूजा राजपूत जी के तो आ चुका है, बाकी का अभी कोई जवाब नहीं मिला है मुझे। बाकी भी मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आगे चलते हैं। दोस्तों एक चीज़ और कभी कभार यहाँ पर पूछ ली जाती है, और वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों एक बार यह पूछा गया है कि वर्ष वर्ण